नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएड द्वितीय वर्ष को लेकर। और बीएड द्वितीय वर्ष के अंतर्गत आज का जो हमारा शिक्षण विषय है वह है हिंदी का शिक्षण शास्त्र को लेकर। और हिंदी का शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत हम जिस इकाई के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं वह इकाई है प्रथम। और इकाई प्रथम के अंतर्गत हम जो हमारी इकाई प्रथम है हिंदी भाषा शिक्षण में मूल्यांकन को लेकर। और इसी प्रथम इकाई हिंदी भाषा शिक्षण मूल्यांकन में हम जिस प्रकरण के बारे में आज की इस व्याख्यान में चर्चा करेंगे वह प्रकरण है प्रश्नों के प्रकार को लेकर। प्रश्नों के प्रकार के अंतर्गत हम सर्वप्रथम बात करते हैं कि प्रश्नों की कौन कौन से प्रकार होते हैं। हम सामान्यतः प्रश्न पत्र में किन किन प्रश्नों का समावेश करते हैं, या फिर विभिन्न प्रकार की जो परीक्षण होते हैं, परीक्षा होती है, उस परीक्षा या परीक्षण के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे हम प्रश्नों का समावेश उसमें कर सकते हैं। तो आइए साथियों, हम बढ़ते हैं अपने प्रकरण की ओर। तो सबसे पहला जो प्रश्न दिया गया है वो है समस्या समाधान प्रश्न। समस्या समाधान वाले प्रश्न कौन कौन से होते हैं? समस्या समाधान वाले जो प्रश्न होते हैं साथियों, उन प्रश्नों के अंतर्गत हम बात करें तो सबसे पहले हम पाएंगे कि विचार एवं विश्लेषण की प्रधानता रहती है। जो समस्यात्मक प्रश्न होते हैं, समस्या प्रधान वाले प्रश्न होते हैं, उनमें एक तो विचार की और उसमें विचार के द्वारा विश्लेषण की प्रक्रिया की प्रधानता उसमें रहती है। किसी विचार को अध्यापक के माध्यम से या किसी कवि या दार्शनिक का पाठ्यक्रम के संदर्भ में कोई विचार प्रस्तुत किया जाता है, उस विचार के द्वारा हम बता सकते हैं। जैसे और उसी में इसमें जीवन मूल्यों पर आधारित प्रश्न भी होते हैं। जीवन मूल्य मतलब इन प्रश्नों से सबसे अच्छा ये रहता है कि मान लीजिए बालकों को अपने जीवन के या भावी जीवन में कौन कौन से महापुरुष से जुड़ी हुई बातों को, आदतों को या शिष्टाचार वाली बातों को अपनाना है, कौन कौन से उच्च मानवीय मूल्यों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना है। तो इन प्रश्नों के माध्यम से वह बड़ी आसानी से सीख सकता है। ठीक उसी प्रकार से अगला जो प्रश्न है वो है सृजनात्मक चिंतन वाले प्रश्न। साथियों, इस परीक्षण के द्वारा या इस प्रश्नों के द्वारा हम बालकों में सृजनात्मक शक्ति के प्रश्नों को बढ़ा सकते हैं। जैसे सृजनशीलता का विकास कर सकते हैं पाठ्यक्रम के अनुरूप। बालक के लिए जो किसी कक्षा विशेष का जो पाठ्यक्रम दिया गया है, उस पाठ्यक्रम के द्वारा हम पाठ्यक्रम को के अंतर्गत उस विषय वस्तु को पढ़ाते हुए हम बालक में सृजनात्मक गतिविधियों को बढ़ा सकते हैं। जैसे सृजनशील बना सकते हैं। जैसे बालक किसी मान लीजिए कि कोई दे रखा है, किसी मॉडल पर आधारित है, उनकी दिमाग की जो उपज है उसको किस प्रकार से क्रिएटिविटी में उसको बनाया जाए, किस प्रकार से सृजनशील बनाया जाए, किस चीज़ का वो निर्माण कर सके। तो हम इस प्रकार के बालकों में छोटी छोटी गतिविधियों के माध्यम से उसमें सृजनात्मकता का विकास कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से काल्पनिक प्रश्न। अब काल्पनिक प्रश्न ये होते हैं कि बालकों का जो जीवन होता है वो कल्पना लोक में विचरण करता है। कल्पना लोक में जब बालक का मन विचरण करता है तो ऐसी स्थिति में अधिकांश बालक ये सोचता है अपने कल्पना के विषय में। अब बात ये आती है कि कल्पना लोक की गतिविधियों पर अधिक प्रश्न होते हैं। जैसे मान लीजिए कि घर में कोई अतिथि आए हैं और अतिथि के आने के बाद जब हमारे घर के परिवार के सदस्य हैं उनके लिए चाय है, मिठाई है या अन्य प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं, तो उन विभिन्न प्रकार के पकवानों या फिर बनाए जाते हैं, व्यंजन बनाए जाते हैं, तो उनसे ये होता है, बालक मन में सोचता है कि ये हमेशा तो ऐसे नहीं होते, आज ही क्यों बनाए इनके आने पर। तब बालक की मन में कल्पना का विचार करती है। जब मान लीजिए कोई छोटा बालक जा रहा है, जैसे मान लीजिए कोई रेल में जा रहा है, रेलगाड़ी में, ट्रेन में जा रहा है, तो अचानक गाड़ी रुक जाती है। फिर अचानक लोगों में भगदड़ मचने की बात पता चलता है कि किसी ने गाड़ी की चेन खींच ली है। तब उस बालक के मन में प्रश्न आता है कि चेन क्या होती है
और चैन कहाँ पे दिख रही है और चैन क्यों खींची जाती है और चैन खींचने से गाड़ी कैसे रुक सकती है, तो अनेक प्रकार की कल्पनाओं में वो प्रश्न दिख जाते हैं। उसी प्रकार से जैसे बालक प्रश्न करता है कि ऐसा क्यों है, क्या है ये, ऐसा उन सबों में प्रश्न करता हुआ वो अपनी कल्पनाओं के में खो जाता है। अगला जो प्रश्न है, प्रश्नों का प्रकार है विचारोत्तेजक प्रश्न। विचारोत्तेजक प्रश्न वो होते हैं साथियों जिसमें विचार की प्रधानता इतनी मतलब गहनतम होती है कि विचारों की प्रधानता जैसे क्यों जैसे आदि कारणों से संबंधित होते हैं। जैसे मान लीजिए कक्षा जैसे 8वीं 9वीं या 10वीं में पढ़ने वाले बालक हैं, यदि उनको एक सामान्य हमारी जो राजनीति शास्त्र का ज्ञान दिया जाए, राजनीति शास्त्र की कुछ मतलब बिंदुओं के बारे में बताया जाए, तो विधानसभा क्या है, लोकसभा क्या है, ग्राम पंचायत क्या है, जिला प्रमुख क्या है, या यूँ कहें कि पंचायती राज शासन व्यवस्था क्या है, तो उस पंचायती राज शासन व्यवस्था को समझाने के लिए जब बालक पूछेगा सबसे पहले ग्राम पंचायत क्या होती है, उसको ये तो पता है ग्रामीण परिवेश का बालक है कि ग्राम पंचायत क्या होती है, ग्राम पंचायत यहाँ पर ये होती है, छोटा परिवेश है, गांव का बालक है तो ग्राम पंचायत से काम पढ़ते रहते हैं उसके, तो समझ सकता है। लेकिन ग्राम पंचायत का गठन कैसे होता है, ग्राम पंचायत से ऊपर वाली जो संगठन है या ऊपर इकाई जो है उस यूनिट का नाम क्या है, इकाई का नाम क्या है, उससे ऊपर वाली जो ग्राम पंचायतों पे काम करती हैं, फिर आप जिला स्तर समिति हैं वो क्या है, तो इसका गठन क्यों होता है, कैसे होता है और किस प्रकार से होता है, ये सारे प्रश्न विचारोत्तेजक प्रश्न कहलाएंगे। और यदि शहरी परिवेश का बालक है तो उसे तो ग्राम पंचायत है, ये पंचायती व्यवस्था उसके मतलब जहन में बैठने वाली है नहीं, तो ये क्यों वाले प्रश्न हैं, कैसे और कारणों से संबंधित प्रश्न हैं, ये सारे प्रश्न विचारोत्तेजक प्रश्न की श्रेणी में आएंगे। उसके बाद है परिवेशीय सजगता वाले प्रश्न। परिवेशीय सजगता वाले प्रश्नों के अंतर्गत हम उन प्रश्नों को लेंगे जो बालक के परिवेश से जुड़े हुए प्रश्न हो, और बालक उन प्रश्नों का उत्तर देने में यदि कहीं चूक हो जाती है, कहीं गलती करता है, तो हम परिवेशीय सजगता वाले प्रश्नों को अपना सकते हैं। जैसे परिवेशीय स्वच्छता क्यों जरूरी है। मान लीजिए बालकों से प्रश्न किया जाए कि परिवेश की स्वच्छता हमारे लिए क्यों आवश्यक है। यदि हम आस पड़ोस में स्वच्छता नहीं रखेंगे, सफाई नहीं रखेंगे, हमारा गांव में कचरा बहुत है या हमारे आस पड़ोस में कचरा बहुत है, नालियों की साफ सफाई नहीं है, तो इससे क्या होगा, हम वहाँ के रहने वाले बासिंदों पर, वहाँ पर रहने वाले वासियों पर किस प्रकार के जो प्रतिकूल प्रभाव हम पर पड़ेंगे। तो इस प्रकार से हम उन पे परिवेशीय सजगता वाले प्रश्न कर सकते हैं। परिवेश में जुड़े हुए और भी प्रश्न हम उनसे कर सकते हैं, जिससे उसके गांव में सुख सुविधाओं को लेकर, संसाधनों को लेकर, गांव में पालतू पशुओं को लेकर, हम उससे परिवेश से जुड़ी हुई बातों को लेकर हम प्रश्न कर सकते हैं। उसके बाद आता है गतिविधि आधारित प्रश्न। अब गतिविधि आधारित प्रश्न साथियों, हमें विषय वस्तु के दौरान कुछ खेल के माध्यम से गतिविधियां करते हैं, तो गतिविधि आधारित प्रश्न भी हम उनसे कर सकते हैं कि इस गतिविधि पे कौन कौन से प्रश्न होंगे, या हमने इस गतिविधि पे आधारित प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे प्रश्न पूछने वाले कुछ इस तरह रखें कि भाषाओं के कुछ शब्द रखें कि इसको हम इस भाषा में क्या कहते हैं, या इस भाषा को आपके स्थानीय क्षेत्र में क्या कहते हैं, या फिर ये मान लीजिए किसी पदार्थ का नाम है, किसी वस्तु का नाम है, उसकी स्थानीय या मातृभाषा में उसे क्या कहते हैं। इस प्रकार से गतिविधि आधारित प्रश्न भी हम उन बालकों को करवा सकते हैं। तो साथियों, हमने आज प्रश्नों के जो प्रकार पढ़े हैं वो 6 प्रकार हैं। समस्या समाधान प्रश्न, सृजनात्मक चिंतन वाले प्रश्न, काल्पनिक प्रश्न, विचारोत्तेजक प्रश्न और परिवेशीय सजगता वाले प्रश्न और गतिविधि आधारित प्रश्न। तो साथियों, आज के इस वीडियो व्याख्यान में इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो व्याख्यान में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।